एक बार एक गांव में बहुत अधिक बारिश हुई। वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना अधिक बढ़ गया कि वहां पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। अब गांव के लोगों को अपने प्राणों की चिंता होने लगी। तो सभी लोगों ने एक साथ बैठ करके उन लोगों ने कहा कि अब हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा बचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो जिसको ईश्वर पर बहुत श्रद्धा थी, बहुत अधिक विश्वास था। और वो लोगों से बोलता था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरी जन्मभूमि है, तुम लोग जाओ, मुझे पता है मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो जब लोगों के घरों में पानी आ गया तो लोग वहाँ उस जगह को छोड़ करके जाने लगे। अब लोग जो हैं गांव वाले एक बार और उन्होंने ऑफर किया कि चलो, क्योंकि यहाँ देखो प्राण बचना मुश्किल है, तो तुम भी चलो हमारे साथ, नहीं तो डूब जाओगे। वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ईश्वर मुझे बचा लेंगे और ये मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे ईश्वर पर श्रद्धा है, बहुत ही विश्वास है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर पर श्रद्धा होना, आस्था होना, इट इज़ अ गुड क्वालिटी। लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ इतना अधिक पानी आ जाता है, इतना अधिक पानी आ जाता है कि उसे छत में जाना पड़ता है। अब गांव वाले क्या करते, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसका मन थोड़ा बदल गया होगा, तो उन्होंने उसके लिए एक नाव भेजी। नाव जब आई तो उसने फिर डिनाई कर दिया, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, ईश्वर मेरे मुझे बचाएंगे, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। नाव वापस हो गई। कुछ टाइम के बाद पानी का स्तर और बढ़ा, तो इसके बाद फिर लोगों ने बड़ी नाव को भेजा, उसने तब भी वही किया, फिर वही बात दोहराया। अब इसके बाद पानी इतना अधिक बढ़ गया, इतना अधिक बढ़ गया कि उसके लिए हेलीकॉप्टर को लाया गया। लेकिन इसके बाद भी उसने डिनाई कर दिया, उसने ये कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भरोसा है, मुझे भगवान बचाएंगे। फाइनली वो डूब गया। और इसके बाद वो जब उसको होश आया तो वो एक किनारे में अपने आप को पाया, और वहाँ पर वो भगवान से बातें कर रहा था। तो भगवान को वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, इतना श्रद्धा रखा, और तुमने मेरे प्राणों को नहीं बचाया। तो वहाँ पर भगवान बोले, हे पुत्र, मैंने ही तुम्हारे लिए वो नाव भेजी थी, मैंने ही उन प्रेरणा में थी जो गांव वालों ने कहा कि मेरे साथ चलो नहीं तो डूब जाओगे। मैंने ही तुम्हारे लिए वो हेलीकॉप्टर भेजा। लेकिन हे पुत्र, तुमने मेरे किसी भी अवसर को पहचाना नहीं। अब बताओ इसमें किसकी गलती है, कौन भ्रम में है, कौन क्लैरिटी में है? हे पुत्र, तुम मुझे बताओ। अब इसके बाद उस आदमी को इस बात का बिल्कुल उसे विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर उसकी गलती है। उसको लगता है कि ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी के साथ रखना चाहिए। तो इसीलिए हमारे भगवत गीता में भगवान हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं हर धारणा,
हर प्रेरणा, हर स्फुरणा में हूँ। इसलिए हे पार्थ, भ्रम में ना रहो। मेरे भेजे हुए उन सभी अवसरों को पहचानो जो तुम्हें मुझ तक पहुँचाते हैं। इसलिए जब भगवान पर श्रद्धा रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, अगली बार तो क्लैरिटी के साथ, भ्रम के साथ नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा। राधे।